सुदामा की कहानियां। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सुदामा था। सुदामा के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था, उसकी कहानियां। वह बच्चों को हर शाम अद्भुत कहानियां सुनाया करती थी, जिससे गांव के सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसकी बेटी हमेशा उदास रहती थी। व्यापारी ने सुना कि सुदामा की कहानियों में कुछ खास बात है, जिससे सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसने सोचा कि अगर सुदामा उसकी बेटी को भी कहानी सुनाएगी तो शायद उसकी उदासी दूर हो जाएगी। व्यापारी सुदामा के पास गया और उसे अपनी बेटी के लिए कहानियां सुनाने की विनती की। सुदामा ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और व्यापारी की बेटी को अपने घर बुलाया। सुदामा ने कहानी शुरू की, जिसमें एक छोटा सा पक्षी था जो उड़ने से डरता था। लेकिन एक दिन उसने अपने डर को पीछे छोड़कर अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ चला। वह पक्षी अब स्वतंत्र और खुश था, क्योंकि उसने अपने डर को जीत लिया था। व्यापारी की बेटी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने महसूस किया कि वह भी अपनी उदासी और डर को दूर कर सकती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी की बेटी खुश रहने लगी और उसने अपने जीवन में नए उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। व्यापारी ने सुदामा को धन्यवाद दिया और उसे बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन सुदामा ने विनम्रता से इनकार कर दिया। सुदामा ने कहा, सच्ची खुशी किसी वस्तु में नहीं, बल्कि दिल से दी गई खुशियों में होती है। मेरी कहानियां बच्चों को खुश करती हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन के बाद सुदामा की कहानियां सिर्फ गांव के बच्चों की नहीं, बल्कि सभी गांव वालों की खुशी का कारण बन गईं। इस तरह सुदामा ने अपने सरल और सच्चे दिल से पूरे गांव को सिखाया कि खुशी बांटने से बढ़ती है, और उसकी कहानियां सभी के जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गईं।